विगत यूट्यूब के चैनलों में आपने देखा SKBCC कंपटीशन क्लासेस ने जो है सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम में इतिहास के कई टॉपिक अपडेट किए हैं। मुख्यतः लोक सेवा आयोग अथवा संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, PCS अथवा UPSC के सिलेबस से अपडेट किए हैं। आप उनको यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण। आज बच्चों हम आपको बताएंगे जो है राजा राम मोहन राय ने किस प्रकार से ब्रह्म समाज की स्थापना की और किस प्रकार से ब्रह्म समाज को आगे चलकर जो है देवेंद्रनाथ ठाकुर अथवा रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको जो है समर्थन दिया। किस प्रकार से ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एक भूमिका रही, किस प्रकार से सती प्रथा, विधवा विवाह और जो है सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध में एक क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए, विद्रोह करते हुए जो है हमारे समाज को एक अच्छा मार्ग देते हुए जो है हमारे सामाजिक आंदोलनकर्ताओं ने अपना जो है सर्वस्व दे दिया इस समाज को। आज हम उस विषय पे बात करेंगे। बात करते हैं 19वीं सदी के भारत, 19वीं सदी के जो है भारत की विशेषता जो है जबरदस्त बौद्धिक और सांस्कृतिक उथल पुथल हो चुकी थी। आधुनिक और पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव और विदेशी शक्ति द्वारा पराजित होने की चेतना के चलते लोगों में एक नई जागृति पैदा हो चुकी थी। जनता को अब इस बात का एहसास हो चुका था कि भारतीय सामाजिक ढांचे और सांस्कृतिक दुर्बलताओं की वजह से मुट्ठी भर विदेशी जो है भारत पर जो है शासन कर रहे हैं। समझदार भारतीय लोगों ने अपने समाज की शक्ति तथा कमजोरी को जानकर उनकी कमजोरियों को दूर करने के उपाय खोजने लगे और भारत की बहुसंख्यक जनता ने पश्चिमी के साथ समझौता करना अस्वीकार कर दिया और इन लोगों ने परंपरागत सामाजिक विस्तारों और संस्थानों में अपनी आस्था व्यक्त कर दी। दूसरी बात यह थी बच्चा कि धीरे धीरे लोग मानने लगे थे कि हमारे समाज में फिर से प्राण फूंकने के लिए आधुनिक पश्चिमी विचारों के लिए कुछ तत्वों को आत्मघात करना पड़ेगा और मानवतावाद और विवेक पर क्या करना पड़ेगा, विवेक पर आधारित सिद्धांतों और आधुनिक विज्ञान ने उन्हें खास तौर से प्रभावित किया है। हालांकि इस बात पर लोगों में मतभेद काफी थे और किस प्रकार से सुधारा जाए ये एक निर्णय नहीं हो पा रहा था। कितना सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए, ठीक है, निर्णय नहीं हो पा रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के सभी बुद्धिजीवियों का विश्वास था कि हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं अथवा सामाजिक और धार्मिक सुधारों की तत्काल जरूरत है। और इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बच्चा इस जागरण के जो एक मुख्य नेता हुए राजा राम मोहन राय आए और आधुनिक भारत का उन्हें क्या कहा जाता है, प्रथम नेता कहा जाता है। और यह एकदम बात सत्य थी और सर्वथा यह सत्य स्वीकारने वाला था। वह वास्तव में भारत के एक प्रथम नेता के रूप में उभरे और अपने देश और जनता के प्रति गहरे प्रेम से प्रेरित होकर आजीवन उन्होंने ये संकल्प ले लिया कि जो है वो सामाजिक, धार्मिक और बौद्धिक राजनीति के नवोत्थान के लिए राम मोहन राय एक कठिन परिश्रम करेंगे और उन्होंने किया भी। भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए राजा राम मोहन राय ने एक कठिन परिश्रम किया और कुछ समय के बाद उस कठिन परिश्रम का परिणाम निकलकर बच्चों आया। इससे
उनके प्रयासों से भ्रष्टाचारियों को काफी कष्ट हुआ और उस समय भारतीय समाज जो है जाति और परंपराओं के बोलबाले पे आश्रित था। लोक धर्म अंधविश्वास से भरा हुआ था। इसका फायदा अज्ञानी और भ्रष्ट पुरोहित उठाते थे। उच्च वर्ग के लोग स्वार्थी थे और उन लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए सामाजिक हितों की बलि दी और राजा राम मोहन राय के मन में जो है प्राच्य दार्शनिक विचारधाराओं के प्रति गहन प्रेम और आदर था। लेकिन वे यह भी सोचते थे कि केवल पश्चिमी संस्कृति से ही भारतीय समाज का पुनरुत्थान संभव है। इसके लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। खास तौर पर वे चाहते थे कि उनके देश के लोग विवेकशील दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सोच अपनाएं तथा नर नारियों में मानवीय प्रतिष्ठा और सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लें। वे यह भी चाहते थे कि देश में आधुनिक पूंजीवादी उद्योग आरंभ किए जाएं। राजा राम मोहन राय प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन के एक संश्लिष्ट रूप के प्रतिनिधि थे। वे विद्वान थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था बच्चों, जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक और हिब्रू सहित कई भाषाएं वो जानते थे। 1 दर्जन से अधिक भाषाएं राजा राम मोहन राय को आती थी। युवावस्था में उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य और हिंदू दर्शन, पटना में कुरान और फारसी तथा अरबी साहित्य का अध्ययन किया। वे जैन धर्म और भारत के अन्य धार्मिक आंदोलनों तथा पंथों में अच्छी बातें निकालकर अच्छी तरह से परिचित होकर उनके निष्कर्ष को समाज के सामने रखा। बाद में उन्होंने पाश्चात्य चिंतन और संस्कृत पर गहरा अध्ययन किया और मूल रूप से बाइबल का अध्ययन करके उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषाएं सीखी। उन्होंने 1809 में फारसी में अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू थेसिस्ट जो है एक ईश्वरवादी का उपहार लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध और एक ईश्वरवाद के पक्ष में अपने तर्क दिए। 1814 में वो बच्चा जो है कलकत्ता में बस गए और जल्द ही युवाओं के एक समूह का वह नेतृत्व करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, युवाओं के साथ मिलकर उन्होंने एक सभा की स्थापना की और जो पीसीएस में बहुत पूछी जाती है, और उस सभा का नाम है बच्चों आत्मीय सभा। आरंभ की तब से लेकर जीवन भर बंगाल के हिंदुओं में धार्मिक भावनाओं को प्रचलित करने का उद्देश्य किया। सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने एक जोरदार संघर्ष किया। विशेष रूप से मूर्ति पूजा, जाति कट्टरता, निरर्थक धार्मिकता कृत्यों का प्रचलन के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। इन रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की और उनकी धारणा थी कि सभी विद्वान प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने ईश्वरवाद की शिक्षा दी है और आप उस ईश्वरवाद को समझें, उसका समर्थन करें, उसका प्रचार करें। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने क्या किया, वेदों और 5 उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद कराया और अनुवाद कराने के बाद जो है कई पुस्तकें लिखी। परंतु यद्यपि अपने दार्शनिक विचारों के समर्थन में उन्होंने प्राचीन विशेषज्ञों को उद्धत किया तथा अंतोगत्वा उन्होंने क्या किया, मानवीय तर्क शक्ति का सहारा लिया, जो उनके विचार से किसी भी सिद्धांत पाश्चात्य की सच्चाई की अंतिम कसौटी थी। और उनकी धारणा थी कि वेदांत दर्शन जो है मानवीय तर्क शक्ति पर आधारित है और किसी भी स्थिति में आदमी को तब पवित्र जो है ग्रंथ, शास्त्रों और विरासत में मिली परंपराओं से हट जाने में नहीं हिचकिचाना चाहिए
और जब मानवीय तर्क शक्ति का वैसा तकाजा हो और वे परंपराएं समाज के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हों, इस बात का उल्लेख जरूरी है कि राजा राम मोहन राय ने अपने विवेकशील दृष्टिकोण का प्रयोग किया और भारतीय धर्मों पर विशेषकर अपने निहित अंध आस्था के तत्व में विवेक शक्ति के अनुसार देखने पर जोर दिया। उन्होंने 1820 में एक जो है प्रीफेस ऑफ द जीसस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक और दार्शनिक संदेश की प्रशंसा की और उसको अब उसकी चमत्कारिक कहानियों से अलग करने की कोशिश की। वे चाहते थे कि ईसा मसीह के उच्च नैतिक संदेश को हिंदू धर्म में समाहित कर लिया जाए। इससे ईसाई धर्म प्रचारक उनके विरोधी बन गए और उनको ईसाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा और इस प्रकार से राजा राम मोहन राय ने समाज को एक मार्ग दिया, पथ प्रदर्शक बने समाज के। उन्होंने 1829 में ब्रह्म समाज नाम की एक इकाई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसको बाद में ब्रह्म समाज कहा गया और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म को स्वेच्छा से स्वच्छ बनाना और एकस्वरवाद की शिक्षा देना था। नई संस्था के दो आधार थे, तर्क शक्ति, वेद और उपनिषद। उन्होंने अन्य धर्मों की शिक्षा को भी समाहित किया। ब्रह्म समाज में मानवीय प्रतिष्ठा पर जोर दिया गया, मूर्ति पूजा का बच्चों विरोध किया गया, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों की आलोचना की गई। राजा राम मोहन राय एक चिंतक और कर्मठ व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय ने राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेते हुए राष्ट्र निर्माण का शायद ही कोई पहलू था जिसे उन्होंने अछूता छोड़ा हो। वस्तुतः जैसे उन्होंने हिंदू धर्म को अंदर रहकर सुधारने का कार्य आरंभ किया, वैसे ही उन्होंने भारतीय समाज के सुधार के लिए बहुत से जो है प्रयास किए। सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध उनके आजीवन जिहाद का सबसे बढ़िया उदाहरण अमानवीय सती प्रथा के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन था। उन्होंने 1818 में इस प्रश्न पर जनमत खड़ा करने का निर्णय किया और आरंभ किया और एक और पुराने शास्त्रों का प्रमाण देखकर और दिखलाकर हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, मानवता और दया भाव की बुराई दी और कलकत्ता के शमशानों में जाते और विधवाओं के रिश्तेदारों से उनके आत्मदाह के कार्यक्रम को त्याग देने के लिए समझाते बुझाते विरोध लेते। उन्होंने समान विचार वाले लोगों को संगठित किया जो उनकी जैसी सोच रखते हों, जो इन कृत्यों पर कड़ी निगाहें रखते हों, विधवाओं को सती प्रथा के लिए मजबूर करने की हर कोशिश जो करते हों। जब हिंदू रूढ़िवादियों ने संसद को याचिका दी कि वह सती प्रथा पर पाबंदी लगाने संबंधी बेंटिंग की कार्यवाही को मंजूरी न दे, तब उन्होंने बेंटिंग की कार्यवाही के पक्ष में प्रबुद्ध हिंदुओं की ओर एक याचिका दिलवाई। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के तर्कों का समर्थन किया और सती प्रथा के विरोध में जो है उसने कार्यवाही की। वे महिलाओं के पक्के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय उन्होंने महिलाओं की व्यवस्था की निंदा की तथा इस प्रचलित विचार का विरोध लोगों ने किया। महिलाएं पुरुषों से बुद्धि में या नैतिक दृष्टि से निकृष्ट हैं। उन्होंने बहुविवाह तथा विधवा विवाह की अवनत स्थिति की आलोचना की। महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मांग की कि उन्हें विरासत
और संपत्ति संबंधी अधिकार दिए जाए। राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से वे आधुनिक शिक्षा को देश में आधुनिक विचारों के प्रचार का प्रमुख साधन समझते थे। और उनके साथ उन्होंने क्या किया, डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में एक जो है प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की और यह 1800 में एक घड़ीसाज के रूप में भारत आया था। डेविड हेयर जो है घड़ीसाज के रूप में भारत आया था, मगर उसने अपनी सारी जिंदगी देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में लगा दी। हिंदू कॉलेज की स्थापना में डेविड हेयर का बहुत बड़ा एक रोल था और डेविड हेयर का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया और उन्होंने कहा कि मैं डेविड हेयर का ऋणी हूं, जिन्होंने एक नई क्रांति के रूप में महिलाओं को एक जो है न मिलने वाली स्वतंत्रता का आभास कराया। हिंदू कॉलेज की स्थापना और उनकी अन्य शिक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए राजा राम मोहन राय ने हेयर को अत्यंत जोरदार समर्थन किया और इसके अतिरिक्त उन्होंने कलकत्ता में 1817 में अपने खर्च से एक अंग्रेजी स्कूल चलाया, जिसमें अन्य विषयों के साथ साथ यांत्रिकी और वॉल्टेयर के दर्शन की पढ़ाई होती थी। उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज, बच्चों पूछा जाता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की और 1825 में की। इसमें भारतीय विद्या, पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान की पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। राजा राम मोहन राय बंगला में बंगाल को बौद्धिक संपर्क का माध्यम बनाने के लिए और समान रूप से जो है उसको विकसित करने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। उन्होंने बंगला व्याकरण पर एक पुस्तक की रचना की। अपने अनुवाद और पुस्तक और पत्रिकाओं के जरिए बंगला भाषा की एक आधुनिक और जो है सुरुचिपूर्ण शैली विकसित करने में उन्होंने सहायता दी। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक का राम मोहन राय प्रतिनिधित्व करते थे। एक स्वतंत्र और पुनरुत्थानशील भारत का स्वप्न उनके चिंतन और कार्यों का मार्गदर्शन करता था। उनका विश्वास था कि भारतीय धर्म और समाज में भ्रष्ट तत्वों को जड़मूल से उखाड़ फेंकने की कोशिश कर और एकेश्वरवाद का वेदांतिक जो है बच्चों संदेश देकर विभिन्न भिन्न समूहों में बटे और सामाजिक अपराध की एकता का आधार तैयार किया। उन्होंने जात प्रथा का कट्टर विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे बीच एकता के अभाव का स्रोत है और उनका ख्याल था कि जात प्रथा दोहरी कुरीति है और उसने असमानता पैदा की है और जनता को विभाजित कर उसे देशभक्ति की भावनाओं से वंचित कर रखा है। इस प्रकार उन्होंने धार्मिक सुधार का एक लक्ष्य जो है बना लिया और जीवन भर धार्मिक सुधार के लिए प्रयासरत रहे। राजा राम मोहन राय जो है भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। जनता के बीच वैज्ञानिक, साहित्यिक और राजनीतिक ज्ञान के विचार तत्कालिक दिलचस्पी के विषयों को लेकर अक्सर आया करते थे। उन्होंने बंगला, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी में पत्रिकाएं निकाली और भाषाओं के प्रोत्साहन को बल दिया। 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के विषय में भी उन्होंने कई प्रश्न उठाए और लोगों के सामने रखे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय के बीच मुक्त सहयोग में राजा राम मोहन राय पक्का विश्वास रखते थे। कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि राजा राम मोहन राय अपने समय में संपूर्ण मानव समाज में एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह समझा और वे जानते थे कि मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग जो है रहने में नहीं बल्कि चिंतन और क्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों तथा राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में निहित है। 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता की खबर से राजा राम मोहन राय दुखी हुए और उन्होंने सामाजिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। दूसरी ओर स्पेनिश अमेरिका में जो है
क्रांति की सफलता पर उन्होंने सार्वजनिक भोज देकर जो है समाज को एक संदेश दिया, अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, आयरलैंड के दूरस्थ जमींदारों के उत्पीड़क राज्य में दयनीय स्थिति की निंदा की, सामाजिक रूप से घोषणा की कि अगर संसद रिफॉर्म बिल पास करने में असफल रही वे ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़कर चले जाएंगे। इस प्रकार से जो है राजा राम मोहन राय ने एक क्या किया, जो है समाज को एक अच्छा वर्चस्व का रास्ता दिखाया और लोगों से कहा कि वो अपने को परिवर्तित करें। फिर क्या हुआ कि डेरोजियो और यंग बंगाल के विषय में तर्क मिले। डेरोजियो जो है राजा राम मोहन राय से काफी प्रभावित रहता था। यह प्रवृत्ति राजा राम मोहन राय की अपेक्षा अधिक आधुनिक थी। उसे यंग बंगाल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और उसका नेता प्रेरक नौजवान एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो था। डेरोजियो का जन्म 1809 में हुआ था और उसने 1826 से 1831 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया। ये बच्चा वही हिंदू कॉलेज है जिसकी स्थापना जो है की गई थी। हमने बताया था कि 1870 में कोलकाता में हिंदुस्तान कॉलेज की स्थापना की गई थी और जो है डेविड हेयर ने इसकी स्थापना की थी। उसमें ये अध्यापक के रूप में कार्यरत रहा। 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने अध्यापक का कार्य किया और डेरोजियो में आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। उसने महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ग्रहण की थी और क्रांतिकारी परिवर्तनों को अपनाया था और वह प्रचंड देशभक्ति का जो है समर्थक था और डेरोजियो आधुनिक भारत का शायद ही प्रथम राष्ट्रवादी कवि था जिसने 1827 में जो है अपने काव्य संग्रह के माध्यम से जो है सामाजिक परिवर्तनों की प्रेरणा का एक स्रोत दिया। तो बच्चों ये जो है एक महत्वपूर्ण विषय था। आज हमने राजा राम मोहन राय जो कि 19वीं सदी के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रथम नेता थे, उन्होंने किस प्रकार से सती प्रथा और विधवा विवाह, ठीक है, महिलाओं की शिक्षा को लेके एक सामाजिक सुधार कार्यक्रम किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फुले के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।